नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 10 फरवरी और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 9 और 10 फरवरी यानी 2 दिन का करंट अफेयर। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपके होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं टॉप 10 एमसीक्यू रखने वाला हूँ और उनसे संबंधित कुछ स्टैटिस्टिक्स के और उनसे सब उस प्रश्न से संबंधित मैं फैक्ट इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी। 4 फरवरी को है जो है दोस्तों हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं विश्व कैंसर दिवस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। मैंने जैसा अभी आपको पहले मैंने बताया, यह दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होता है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 4 फरवरी 2000 को विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत हुई थी। और इसकी स्थापना जो है, इस दिवस की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि यूआईसीसी ने की थी। इसकी स्थापना कब? 4 फरवरी 2000 को। बात करें दोस्तों तो इस वर्ष यानी कि विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? तो हर साल कोई ना कोई थीम के साथ ये दिवस मनाए जाते हैं। तो इस साल जो विश्व कैंसर दिवस की थीम है वो है विशिष्टता से एकजुट यानी कि यूनिटी यूनाइटेड बाय यूनिक। इसकी जो है 2026 की थीम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताओ विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? तो ये आपको थीम जरूर याद रखना है। दोस्तों बात करें अगर जो राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि पीएआई पंचायत विकास सूचकांक 2.2 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है इसकी पंचायत को जो है पंचायत एडवांस इंडेक्स 2026 या 2.0 में पहला स्थान दिया गया है त्रिपुरा राज्य को। आइए दोस्तों जानते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि एपीआई 2.0 के बारे में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि एपीआई 2.0 वित्तीय वर्ष 2023-24 का यह है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, 2023 और 24 का इंडेक्स है। में त्रिपुरा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक, त्रिपुरा की सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों जो त्रिपुरा की पंचायत है जुगल किशोर नगर निगम नगर पंचायत जो है इसने इसमें 88.44 के स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। और यह किस जिले की, आपको ये भी याद रखना है, सिपाहीजाला जिले की यह पंचायत है। यह परिणाम दोस्तों 2 फरवरी 2026 को घोषित किए गए जिसमें त्रिपुरा के समग्र पंचायतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोस्तों बात हो रही है त्रिपुरा की, तो आइए त्रिपुरा के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। त्रिपुरा राज्य की दोस्तों स्थापना कब हुई है? स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। यहाँ की दोस्तों राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 10,846 वर्ग किलोमीटर। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री त्रिपुरा के वर्तमान कौन है? तो वो हैं श्री डॉक्टर माणिक शाह जो हैं ये त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको बस ये याद रखना है, जो एडवांसमेंट इंडेक्स यानी 2.0 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में
किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो आपको याद रखना है त्रिपुरा। और इसको कौन सी जो नगर पंचायत है आपको याद रखना है, जुगल किशोर नगर पंचायत को यह प्रथम स्थान मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हाल ही में युम नाम खेमचंद्र सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों अभी युम नाम जो है खेमचंद्र सिंह, इनको मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर का जो है मुख्यमंत्री चुना गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में युम नाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। दोस्तों ये जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने 4 फरवरी 2026 को राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों ये जो युमनाम खेमचंद जी हैं, ये जो है मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और इन्होंने 4 फरवरी 2026 को राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक। और ये भी आपको याद रखना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनकी नियुक्ति मणिपुर में लगभग 1 साल से लगे राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हुई थी। तो दोस्तों मणिपुर में दोस्तों क्या हुआ था कि मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय में एक जाति हिंसा हो गई थी, जिसके चलते दोस्तों 2025 में वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2025 में, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था मणिपुर में। तो अब दोस्तों 4 फरवरी को 1 साल पूरे होने से पहले ही यह शासन हटा के इनको जो है मणिपुर का मुख्यमंत्री नया बना दिया गया है, युग नाम खेमचंद्र सिंह को, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे संबंधित आपको ये सारे पॉइंट्स भी याद रखना है। और दोस्तों बात करें तो ये जो थे, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री चुनने से पहले ये दोस्तों मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है, ठीक। आइए दोस्तों जानते हैं महिला प्रीमियर लीग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग का टाइटल और अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है, ठीक। तो दोस्तों इन्होंने फाइनल में किसे हराया है? तो आपको याद रखना है दिल्ली कैपिटल को हराया है, ठीक। और ये दिल्ली कैपिटल दोस्तों ऐसी टीम है जो चारों सीजन में फाइनल में गई है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और इसका जो फाइनल हुआ था ये कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था, जहां पर आरसीबी ने अपना दूसरा महिला खिताब प्रीमियर लीग खिताब जीता है। टूर्नामेंट में अब तक 4 संस्करणों में केवल 2 टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खिताब जीता है। तो दोस्तों इसमें 5 टीमें भाग लेती हैं, लेकिन इसमें जो 4 टाइटल हैं उन वो सिर्फ 2 ही टीमों ने जीता है। कौन-कौन सी टीमों ने? मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। अब आइए दोस्तों जानते हैं महिला प्रीमियर लीग 2026 के बारे में, कौन सा किसको क्या खिताब मिला है और यह इसमें कितनी टीमें शामिल हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कौन सा संस्करण हुआ है। तो आपको याद रखना है 2026 में यह चौथा संस्करण था, 4th जो है संस्करण था इसका। इसमें विजेता जो रही है वो रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी। ये दूसरी बार इसने खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें दोस्तों उप विजेता जो है वो दिल्ली कैपिटल रही है और यह लगातार चौथी बार फाइनल में हारी है, ठीक। कुल टीमें इसमें कौन-कौन सी हैं तो आप शामिल हैं, तो आपको याद रखना 5 टीमें शामिल हैं। कौन-कौन सी? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस जो है, ये 5 टीमें इसमें भाग ली थी। बात करें दोस्तों पुरस्कार राशि, तो विजेता टीम को इसमें 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और वही उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। बात करें दोस्तों ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन किसका खिताब किसको मिला है?
तो आपको याद रखना है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को यह खिताब मिला है, इन्होंने 377 रन बनाए हैं, ठीक। और वही बात करें दोस्तों पर्पल कैप या सर्वाधिक विकेट, तो ये आपको याद रखना है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन जो है दोस्तों, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 17 विकेट लिए हैं और यह गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी हैं, ठीक। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है सोफी डिवाइन जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी है महिला प्रीमियर लीग 2026 की। बात करें दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर, इसका का खिताब किसने जीता है, तो आपको याद रखना है नंदिनी शर्मा ने जीता है, ये गुजरात जायंट्स की हैं। बात करें दोस्तों विजेता टीम आरसीबी की कप्तान है, तो आप कौन है, तो आपको याद रखना है स्मृति मंदाना। और वही बात करें तो अगर जो दोस्तों दिल्ली की कैप्टन कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि जेमिमा रोड्रिक्स जो है दिल्ली कैपिटल की कप्तान है, ठीक। तो ये कुछ थे इस प्रश्न से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सा देश बना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अपना प्यारा भारत जो है दोस्तों आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। और ठीक दोस्तों यह 6वीं बार जो है भारत ने यह खिताब जीता है, ठीक। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडर 19 विश्व कप 2026 नामीबिया और जिम्बाब्वे में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नामीबिया और जिम्बाब्वे में, दो देशों में इसका संयुक्त रूप से आयोजन हुआ है। बात करें दोस्तों यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चला है, ठीक। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड 6ठा खिताब जीता। तो दोस्तों भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है और ठीक है, तो यह भारत का 6ठा विश्व कप खिताब भी है, ठीक। टूर्नामेंट में 16 टीम शामिल हुई जो 4 ग्रुप में बटी। तो कुल टीम कितनी शामिल हुई, आपको याद रखना है 16 टीम शामिल हुई थी जो 4 ग्रुप में बांटी गई थी। कुल कितने मैच हुए, तो आपको याद रखना है 41 मैच हुए, 23 दिनों में खेले गए जो कुल 41 मैच। और बात करें दोस्तों जो फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी जो है भारत के, इन्होंने फाइनल में 80 गेंदों पे शानदार 175 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे, ठीक। जो इन्हों जिससे इनको दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों का खिताब इनको मिला है, ठीक। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं फाइनल में, वैभव सूर्यवंशी, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब जो है वैभव सूर्यवंशी को मिला है, ठीक। तो ये थे इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है, दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन कुंडू। नवीन कुंडू ने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, ठीक। ये दोस्तों इनकी पुस्तक है, आप इसकी फोटो देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नवीन कुंडू ने रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक पुस्तक लिखी है। नवीन कुंडू पर्यटन क्षेत्र के एक अनुभवी पेशेवर हैं जिनके पास इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है, ठीक। तो ये नवीन कुंडू जो है पर्यटन क्षेत्र के एक अनुभवी पेशेवर हैं, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। यह पुस्तक 2047 तक $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों यह जो बुक है यह 2047 में $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था का जो है इसका रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत करती है इस बुक में। इसी के बारे में यह बुक लिखी गई है। आइए दोस्तों जानते हैं इस स्लाइड में अभी हाल ही में नवीनतम लिखी गई कुछ पुस्तकें जो अभी हाल ही में 2025-26 में प्रकाशित हुई है कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसके जो लेखक हैं दोस्तों आपको याद रखना है शिखर धवन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, यह दोस्तों जो पुस्तक है यह सीपी राधा कृष्णन जी द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो हैं ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोदी द मिशन दोस्तों बर्जिस देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फाइंडिंग होम अगेन दोस्तों ऋचा शर्मा द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, यह दोस्तों डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। द ब्रह्मास्त्र
अनलीज्ड दोस्तों यह जो पुस्तक है डी शिवनंदन द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों ये कुछ पुस्तकें हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किस भारतीय ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोबल नागी। रोबल नागी ये दोस्तों है, इनकी ये फोटो है, इन्होंने ही दोस्तों दुबई में जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का खिताब जीता है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता रोबल नागी ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, ठीक। उन्हें 10 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 8.3 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। यह सम्मान दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद द्वारा प्रदान किया गया। यह पूरा यह जो पुरस्कार है दोस्तों यह वर्की फाउंडेशन द्वारा यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। रोबल नागी को उनके क्रांतिकारी प्रोजेक्ट लिविंग वॉल ऑफ लर्निंग के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ये जो रोबल नागी थी, ये जो दोस्तों क्या करती थी, दीवारों पे एक इन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया था लिविंग वॉल ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ये दीवारों पे चित्र बनाती थी लर्निंग से संबंधित, यानी कि शिक्षा से संबंधित, जैसे गणित के ये सब, यही दीवार पे पेंट करती थी। इन्हीं के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से इसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों भूटान की रानी है ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुंग, ठीक, यह इनका नाम है। ये दोस्तों भूटान की रानी है, ठीक है। इन्हीं को यह सम्मान मिला है, मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 इन्हीं को यह मिला है। आइए दोस्तों जानते हैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह पुरस्कार कब और क्यों मिला है। भूटान की महारानी ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुंग को फरवरी 2026 में असम के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, ठीक। यह पुरस्कार उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट यानी कि UNBT द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बोडो समुदाय के महान नेता और समाज सुधारक बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की स्मृति में 2004 में स्थापित किया गया था, ठीक। तो यह पुरस्कार दोस्तों जो बोडो समुदाय के महान नेता और समाज सुधारक बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की स्मृति में 2004 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। और यह दोस्तों जो 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार है, ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये भूटान की महारानी है ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुंग, ठीक, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, सोराया आगाई हाजी आगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC में नियुक्त होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरान की ये दोस्तों जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सोराया आगाई हाजी आगा। तो ये दोस्तों यानी कि IOC में नियुक्त होने पहली महिला जो सदस्य बन गई हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सोराया आगाई हाजी आगा ईरान की पहली महिला है जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या IOC का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह जो है ईरान की पहली महिला बनी है जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया को 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में 145वें IOC सत्र में 95 दो वोटों से चुना गया है, ठीक। 30 वर्ष की आयु में वह वर्तमान में IOC की यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सबसे युवा सदस्य बन गई है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। उन्हें यह जो कार्यकाल है इनका 8 वर्ष तक यह कार्यकाल चलेगा, ठीक। अब दोस्तों बात हो रही है IOC की, तो आइए जानते हैं IOC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका दोस्तों पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी IOC की। इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपको याद रखना है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान
अध्यक्ष हैं वो हैं कस्ट्री कोवेंट्री। कस्ट्री कोवेंट्री जो है ये दोस्तों आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसमें पूछा है पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक, तो स्पेन जो है दोस्तों 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले जो है पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने फरवरी 2026 में इसकी घोषणा की। स्पेन का ऐसा कदम उठाने वाला दोस्तों दूसरा देश है। स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला दोस्तों जो है दुनिया का दूसरा देश है। इससे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक, तो आपको याद रखना पहला देश कौन सा है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और दूसरा देश कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है स्पेन, और यह पहला यूरोपीय देश है। ठीक, यूरोपीय देश पहला है जो यह प्रतिबंध लगाने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।